Good morning, everyone. I'm Dr. Rakesh Shivach, and I'm in education, in higher education as well as school education for last more than 25 years, specifically in private sector. आज जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानवता और कोरोना की लड़ाई चरम सीमा पर है। सारी दुनिया इस संकटपूर्ण दौर से गुजर रही है। अपना देश भारत भी इसकी गंभीर चपेट में है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारें पूरे जोर शोर से इसे निपटने में लगे हैं एवं जनता भी पूरा सहयोग दे रही है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान शिक्षा जगत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरी शिक्षा व्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पहले हायर एजुकेशन को लें तो देयर इज लॉट ऑफ confusion whether the universities, the colleges, they will go with the exams, और कौन कौन से कोर्सेज के लिए, कौन कौन से क्लासेस के लिए एग्ज़ाम होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और ये मामला न्यायालय तक भी पहुंच गया है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि जहां संभव है कि बगैर एग्ज़ाम्स के बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है वहां किया जाना चाहिए। लेकिन जहां पे एग्ज़ाम्स की बहुत ज़रूरत है, ऐसा लगता है कि टर्मिनल एग्ज़ाम्स होने ही चाहिए एंड इट मेक्स ए सेंस, इट सीम्स इवन लॉजिकल। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रेंडली एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किए जाएं। इंटरनल जो एग्जामिनेशन, उनके असेसमेंट को बढ़ाया जा सकता है, उनकी वेटेज को बढ़ाया जा सकता है, जो पासिंग क्राइटेरिया जो उसको चेंज किया जा सकता है, इवन पेपर पैटर्न्स में चेंज किया जा सकता है, ताकि जिस दुर्भाग्यपूर्ण समय से बच्चे गुजर रहे हैं उसका भी उनको नुकसान ना हो। तो यथासंभव हो सरकारों को बहुत जल्दी इसका फैसला लेना चाहिए ताकि हम इसमें आगे बढ़ें और ये कन्फ्यूजन दूर हो। अब रही बात स्कूल एजुकेशन की, स्कूल एजुकेशन में पूरा विश्वास और व्यवस्था ही उस पे दाव पर है। लगता है कि सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल ओनर्स सभी परेशान हैं और ऐसा भी लगता है कि वो परेशानी एक दूसरे को आमने सामने भी आने लगे हैं। स्पेसिफिकली पहले अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं या उनकी स्टडीज़ की बात करूं, और जहाँ तक सिलेबस की बात है, हमारे जो टीचर्स हैं, पूरी जो व्यवस्था है, हम इतने मेहनती हैं, हम संडे को भी क्लास लगा सकते हैं, हम एक्सटेंडेड आवर्स में भी क्लास पढ़ा सकते हैं, हॉलीडेज हमारे कैंसिल की जा सकती हैं। तो सिलेबस और कुरिकुलम इट्स नॉट ए बिग इश्यू, वो समय अनुसार पूरा किया जा सकता है। लेकिन अब जितना समय गुजरता जा रहा है, बच्चे सोशियो इमोशनल स्ट्रेस से गुजरते जा रहे हैं। बच्चों पे एक भावनात्मक दबाव जो उनको स्कूल में अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने का, बोलने का जो मिलता था, वो धीरे धीरे उसका असर बच्चों पे दिखाई देना शुरू हो गया है। एंड स्पेसिफिकली टीनेजर्स भी डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत सोचने का विषय है। और रही बात दूसरी फीस की, ऐसा लगता है कि स्कूल और पेरेंट्स वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं और बहुत सारे इश्यूज पे आपस में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि हमें थोड़ा सा संयम, धैर्य और शांति से काम करना चाहिए। पेरेंट्स एसोसिएशन, पेरेंट्स को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और मुझे लगता है कि स्कूल्स को भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनके पूरे के पूरे काम बंद हो चुके हैं, तो स्कूल्स को भी उनको सहानुभूतिपूर्वक देख के उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उनकी फ़ीस कुछ माफ़ की जा सकती हैं। तो जैसी सिचुएशन हो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इंडिया में हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट सोशल स्टेटा। स्कूलों की बहुत अलग अलग, सभी स्कूल एक पैरामीटर्स पे नहीं आ सकते। सभी स्कूलों के जो पेरेंट्स हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इस संदर्भ में हमें क्षेत्र वाइज और स्कूल के लेवल वाइज, गांव के स्कूल हैं, टाउन लेवल पे स्कूल हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे स्कूल हैं, और कई जगह ऐसा हुआ कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत इफेक्टिवली डिलीवर हुई, लेकिन बहुत सारी जगह ऑनलाइन एजुकेशन ठीक तरीके से नहीं पहुंचाई जा सकी। तो ये सारी चीज़ें हमें काउंट करके अपने फैसले लेने होंगे। हम एक दूसरे पर आरोपित करके और इस संकट काल में पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम दाव पर नहीं लगा सकते।
स्कूल ओनर्स भी अपनी एसोसिएशन के थ्रू कोई कंक्रीट प्रपोजल लेके आए कि क्या हो सकता है। खाली अपनी एक डिमांड रखना, दूसरे की बात सुने बगैर, ये इट डजेंट सीम टू बी मच लॉजिकल। और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जिन पेरेंट्स को मान ले, जो पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो पेरेंट्स इवन प्राइवेट सेक्टर में वेल ऑर्गेनाइज्ड सेटअप में काम कर रहे हैं, या जो पेरेंट्स जिनका कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिन पे कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो उनको आगे आना चाहिए। उनको नहीं ये सोचना चाहिए कि इससे हमें नुकसान हुआ है, वो आगे आएँ। हाँ, जिन लोगों को वास्तव में नुकसान हुआ है उनका स्कूल ध्यान रखे, तो ये हमें कोई बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। रही बात, एक बहुत बड़ा असमंजस है, स्कूल खुलेंगे कब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, सेशन लैप्स तो नहीं हो जाएगा। मेरे को लगता है कि सरकार को आगे आकर कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। और जहाँ तक बच्चों की सिक्योरिटी का सवाल है, इस पे कोई समझौता नहीं हो सकता, इसमें हम सब एक हैं। लेकिन कुछ मिथ्या प्रचार किए जा रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने सभी सेक्टर्स को खोल दिया है और मम्मी पापा अपने घर को छोड़ के बाहर जाते हैं अपने काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो चेन तो टूट गई। जब वो वापस घर में आते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे आइसोलेटेड रहते हैं, बच्चों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो बच्चों की जो सुरक्षा की चेन है, वो तो अगर हम उसको ये ऐसे ही सोचते हो कि बच्चे केवल घर पे रह जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे और मम्मी पापा बेशक बाहर जाएं, तो ये ज़्यादा तर्कसंगत नहीं लगता। तो अब मेरे को लगता है एक समय आ चुका है। अगर लॉकडाउन ही समस्या का हल है, तो सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इंडिया शुड गो फॉर कंप्लीट लॉकडाउन। 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए, अगर लॉकडाउन से ही ये चरम सीमा हमें इससे जूझना है, इसका हल करना है, और लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है, तो मेरी प्रार्थना है कि स्कूल खोल दिए जाएं। सभी स्कूल्स अपनी सावधानी रखते हुए, प्रिकॉशंस रखते हुए, उसके लिए पूरा एक सिस्टम प्रोसीजर बना के सरकार जारी करे। और इसमें जो बहुत ज़्यादा अनिश्चितता या बहुत ज़्यादा शंकाएँ जो बढ़ती जा रहे हैं, इनको विराम लगाना चाहिए। और मेरे को लगता है हम सभी को, चाहे स्कूल वाले हों, चाहे हम टीचर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, इन सब को आर्बिट्रेटर के तौर पे सरकार को आगे आना पड़ेगा और सरकार को इनसे मिलजुल के फैसले लेने होंगे, ताकि शिक्षा व्यवस्था को दोबारा पटरी पे लाया जा सके। किसी भी समाज के लिए शिक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे समाज की संरचना शिक्षा पे ही आधारित होती है। तो जिनको ये लगता है कि वो मेरे साथ हैं, इस बात से सहमत हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट टू योर ऑल ग्रुप्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। जो लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए, ये ज़्यादा तर्कसंगत नहीं लगता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।